एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास आए और पूछे, बड़े तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो, अगर तुम अपनी चिंता का विषय मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया और कहा, श्रीमान, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर में छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरे दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी मेरा बेटा उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन यह नहीं समझ रहा। इसकी हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी कुछ करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन देता है। अगले दिन गौतम बुद्ध एक पगड़ी पहन कर आए और एक ग्राहक की तरह आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लेकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध की पगड़ी को उछाला और नीचे फेंक दिया। यह सब देखकर बुद्ध क्रोधित हुए और उन्होंने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को चोट न लग जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। फिर उसके बाद वह लड़का भूल ही गया कि पगड़ी उछालना किसे कहते हैं और दूसरों के सामान को कैसे फेंका जाता है, क्योंकि प्रतिदिन वहाँ काम करते करते उसके मन में डर बैठ गया कि अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाएंगे या किसी के सामान फेंकेंगे तो बदले में वह मुझसे काम करवाएगा। इसकी वजह से व्यापारी का बेटा ना तो किसी की पगड़ी उछालता और ना ही किसी का झोला फेंकता। यह सब देख व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे पता है कि इस कहानी से आपके मन को वश में करने का कोई समाधान नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो आपका मन आपके हिसाब से काम करवाएगा। मन बस में हो सकता है यदि मन को हम अपने हिसाब से रख सके तो मन को 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो हम अपने तरीके से काम करवा सकते हैं या फिर मन हमें अपने हिसाब से काम करवा सकता है। जैसे बुद्ध से मिलने से पहले वह लड़के का दिमाग अपने निरंतर में नहीं था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।